आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा 3 दिवसीय योग साधना सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यह आयोजन बीते 2 दिनों से चल रहा है। 29 से शुरू हुआ आयोजन आज 30 को भी जारी है, जिसको लेकर आनंदपुर स्थित आनंद मार्ग मंदिर में आध्यात्मिक सामाजिक विषयों पर सेमिनार है, जिसको लेकर संभागीय सेमिनार के मुख्य प्रशिक्षक आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत है, जो कि आचार्य आध्यात्म सामाजिक दर्शन का मार्गदर्शन करेंगे। आध्यात्मिक योग साधना विज्ञान की सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर यह सेमिनार रखा गया है। सेमिनार के दौरान 30 जुलाई को शहर में शोभा यात्रा होगी। सुबह 6 से 8 बजे, शाम 5 से 7 योग की निःशुल्क व्यावसायिक कक्षा भी रखी गई है। 3 दिन चलने वाले शिविर में आसन, कीर्तन, शैक्षिक तांडव के साथ ही नेतृत्व धर्म शास्त्र की जानकारी भी दी जाएगी। नमस्कार, नवोदय टीवी में स्वागत है दादा आपका। अपना परिचय बताइए। मैं आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत, सेक्टोरियल सेक्रेटरी दिल्ली सेक्टर, जी आनंद मार्ग प्रचारक। तो आज जो सेमिनार हो रहा है इसके बारे में बताइए। आज से जो शुरू हो रहा है सेमिनार, इसके बारे में संक्षेप में थोड़ा बताइए। ये सेमिनार कल से शुरू होगा और 3 दिन तक त्रिदिवसीय सेमिनार है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ वर्ष में 2 बार सेमिनार आयोजन करते हैं और ये सेमिनार हम लोग का डायसिस लेवल से शुरू होता है। पहले तो केंद्र स्तर पर हम लोग की ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग केंद्रीय प्रशिक्षक बनते हैं। फिर उसके बाद ये सभी डायसिस में पूरे विश्व में सेमिनार का आयोजन होता है, जो वर्ष में 2 महीना, एक जनवरी और फरवरी महीने में, और अभी दूसरा फेज का जब सेमिनार हम लोग का चलता है तो जून जुलाई से लेकर ये सितंबर तक चलेगा। जो सेमिनार डायसिस लेवल से शुरू होकर और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल और पंचायत गांव तक लेकर जाते हैं। हमारा सेमिनार का उद्देश्य होता है कि जितना भी सृष्टि में मनुष्य है सब लोग को दर्शन की बात बताएं। आनंद मार्ग दर्शन की बात बताना है और आनंद मार्ग एक सामाजिक आर्थिक आध्यात्मिक दर्शन है। दादा आपने कहा गया डायसिस, हमने बताया। जी। डायसिस के बारे में थोड़ा बताइए। डायसिस जैसे कि गया तो बिहार में पड़ता है और आप डायसिस के बोल रहे हैं, जैसे सुनने में जैसे आता है कि कुछ जिला मिला कर डायसिस बनता है। तो ये बिहार और झारखंड मिला करके 2 राज्य के कुछ जिला जो आते हैं इस डायसिस में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री आनंद मूर्ति जी हैं और वो पूरे विश्व को अपने तरीके से उसको डिवाइड करके बनाया है। आनंद मार्ग वो अपने हिसाब से चलता है और हम लोग कोई स्टेट में, कोई कंट्री में बंद के नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक सार्वभौम है, यूनिवर्सल दर्शन है और ये मिशन की जो परिकल्पना है वो महाविश्व की परिकल्पना है। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जब आए थे इस धरती पर तो महाभारत की परिकल्पना लेकर आए थे और इस बार श्री आनंद मूर्ति जी आए हैं। आनंद मार्ग का जब दर्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये महाविश्व की परिकल्पना है। तो हम लोग जितना प्रकार का सेंटिमेंट है, रीजनल सेंटिमेंट बोलते हैं, लैंग्वेज सेंटिमेंट बोलते हैं, जियो सेंटिमेंट है, ये सब सेंटिमेंट पर आधारित नहीं। हम लोग बिल्कुल सेंटिमेंट से ऊपर की बात करते हैं, सारा सेंटिमेंट से बाहर है। तो उसी हिसाब से डायसिस और रीजन और सेक्टर, आनंद मार्ग को पूरे विश्व को 9 सेक्टर में बांटा गया है। फिर उस सेक्टर को डिवाइड किया गया तो हम लोग अभी दिल्ली सेक्टर में हैं। दिल्ली सेक्टर में 6 देश आता है। भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, ये 6 देश आते हैं। तो 6 देश में ये मिलकर एक सेक्टर बनाया गया है, दिल्ली सेक्टर, और इस सेक्टर को फिर 10 रीजन में बांटा गया है। तो 10 रीजन में जो अभी है, ये वाला जो रीजन है ये रांची रीजन कहा जाता है। 10 रीजन को अगर मैं बताऊं तो कोलकाता रीजन, रांची रीजन, इलाहाबाद रीजन, चंडीगढ़ रीजन, जयपुर रीजन, मुंबई रीजन, बेंगलोर रीजन, काठमांडू रीजन, ढाका रीजन और शिलोंग रीजन, एक कुल मिला के 10 रीजन बनाया गया है। अच्छा दादा, इसमें लिखा हुआ है कि कौशिकी तांडव की बात हो रही है। तांडव का तो हमने शिव तांडव नाम सुना था, ठीक है। और योग की बात, जैसा कि योग का कहा जाता है कि आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए, योग साधना के बारे में। हाँ, तो योग का मतलब होता है कि संजोगो जोगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा। हमारा जीवात्मा, जो हम लोग जीव हैं, जीवात्मा है, एक माइक्रो जिसको कहते हैं कि
माइक्रो कंससनेस और मैक्रो कंससनेस हो गया, जो बड़ा हो गया, जो बृहत है परमात्मा। तो योग का काम है, योग करते करते आदमी छोटे से बड़े में मिल जाता है, जैसे छोटी छोटी नदियाँ बड़े में मिल जाती हैं और महासमुद्र हो जाता है। तो आत्मा का परमात्मा में मिलन को योग कहते हैं। और योग है अष्टांगिक, अष्टांग योग आपने योग सूत्र में पढ़ा होगा पतंजलि जी का अष्टांग योग। तो आनंद मार्ग भी अष्टांग योग की दीक्षा देता है सब लोग को। तो ये जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। एक दादा क्रॉस क्वेश्चन है, योग की बात आपने कही अभी, जैसा कि अधिकतर लोग योग के मतलब बाबा रामदेव भी समझते हैं। जी जी। ठीक है, तो आनंद मार्ग इतने दिन से अपना काम कर रही है, तो अभी तक क्या कारण है कि योग का प्रचार प्रसार बाबा रामदेव ज़्यादा कर रहे हैं, आनंद मार्ग का थोड़ा कम दिखता है मार्केट में, इसका क्या कारण है? आनंद मार्ग पूरा चीज़ को लेकर चलता है, अष्टांग योग को लेकर चलता है। अब बाबा रामदेव जी जो, हालांकि मैं कंपैरिजन में नहीं आऊँगा विश्लेषण में ज़्यादातर, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव जो योगाभ्यास है सिर्फ उसको एम्फेसाइज किए हैं, पूरे विश्व में योग करवाते हैं लोगों को, और उसमें बहुत सारा चीज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि जब अष्टांग योग की जब साधना आप करेंगे तो अष्टांग योग की साधना में जम नियम से शुरू होता है, और जम नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राण, ध्यान और स्वाध्याय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कहा गया है कि ह्यूमन कार्डिनल वैल्यू, आदमी का जो ये बेसिक वैल्यू, मानवीय मूल्य, जिसको यहीं से शुरुआत होती है। अच्छा दादा, आपने तांडव की बात कही, थोड़ा तांडव के बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसा कहा जाता है कि मस्तिष्क का विकास होता है, परुषत्व होता है, बहुत तरह का एक अच्छा एक्सरसाइज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या इसका विशेष है? तांडव नृत्य तो भगवान सदाशिव का दिया हुआ है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो तांडव नृत्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट होता है। शारीरिक स्तर पर 42 रोग ठीक होता है उससे, और मानसिक, जैसे आप तांडव करते हैं तो तांडव करने का एक प्रोसेस है, पैर का अगला भाग जो होता है उस पर ही हम लोग तांडव करते हैं। तांडव के समय हवा में रहते हैं, तो उससे सेल का जो ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल एक्टिवेट होता है। आपके मस्तिष्क में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो जितना ज़्यादा एक्टिवेट होगा उतना ही ब्रेन आपका एक्टिवेटेड रहेगा।